5, सिर्फ 5 मशीन्स इस पूरे साल के लिए। और जिस दिन ये खबर आई, यूरोप की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के 60 अरब यूरो सिर्फ 2 दिन में गायब हो गए। 5 मशीन्स, 60 अरब यूरो, इन दोनों नंबरों के बीच का जो फासला है, वही इस पूरी कहानी का असली सच है। क्योंकि मार्केट जिस चीज से डरा वो ये मशीन नहीं थी, कुछ और था। और आज हर बड़े चैनल ने इसकी वजह उल्टी बताई है। ये वीडियो 3 नंबरों की है। ये 3 समझ गए तो आपको ये कहानी उन लोगों से बेहतर समझ आ जाएगी जिन्होंने वो शेयर्स बेचे। 27 जुलाई 2026 एक टेक पब्लिकेशन द इंफॉर्मेशन एक खबर छापती है। शंघाई की एक कंपनी ने लिथोग्राफी मशीन्स का मैस प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कंपनी का नाम नहीं बताया जाता। कुछ ही घंटों में ASML के शेयर्स 7% गिर जाते हैं। अगले दिन रॉयटर्स उस खबर की पुष्टि करता है और वो काम करता है जो दी इंफॉर्मेशन ने नहीं किया था। नाम बताता है शंघाई आई शेंगना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप, सरकारी कंपनी। एक ऐसा नाम जो चाइना के बाहर लगभग किसी ने नहीं सुना था। दूसरे दिन के अंत तक ASML लगभग 10% नीचे, 60 अरब यूरो से ज्यादा, खत्म। तो पहला नंबर 5, चाइना इस साल इन मशीन्स की सिर्फ 5 यूनिट्स बनाने का टारगेट रख रहा है। और अगले साल करीब 20। ये मशीन्स हैं इमर्जेंट DUV, डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी। ये सिलिकॉन वेफर पर सर्किट का पैटर्न छापती हैं। ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन्स नहीं हैं, लेकिन ये वो सबसे एडवांस्ड मशीन्स हैं जो चाइना के पास कानूनी तौर पर हो सकती हैं। क्योंकि इससे ऊपर वाली टेक्नोलॉजी EUV 2019 से चाइना के लिए बंद है। पहली यूनिट्स इस साल 3 कस्टमर्स तक पहुंचेंगी। SMIC, चाइना की सबसे बड़ी चिप कंपनी, हुआहोंग, और CXMT, वो मेमोरी कंपनी जिसकी अभी एशिया की सबसे बड़ी लिस्टिंग्स में से एक हुई है। अब इस नंबर को उस नंबर के सामने रखिए जो कोई थंबनेल में नहीं डालता। ASML की इस साल की प्लान्ड कैपेसिटी है करीब 130 इमर्जन DUV मशीन्स, और अगले साल उसमें 30% और जोड़ने का इरादा। 5 के सामने 130। मतलब सीधे शब्दों में जब कोई कहे कि चाइना ने ASML का मोनोपोली तोड़ दिया, तो ये वो नंबर है जो उसने आपको नहीं दिखाया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्टिंग कहती है कि ज्यादातर पार्ट्स डोमेस्टिक हैं, लेकिन कुछ जरूरी कंपोनेंट्स आज भी जापान से आ रहे हैं। और चाइना के अपने सप्लायर्स की देरी की वजह से इस साल का प्रोडक्शन पहले ही धीमा पड़ चुका है। इसीलिए टारगेट 5 है, 50 नहीं। एक और बात जो लगभग किसी ने नहीं बताई, शेंगना ने ये कैपेबिलिटी खुद जीरो से नहीं बनाई। उसने दूसरी चाइनीज कोशिशों की इंजीनियरिंग टीम्स को अपने अंदर समेट लिया। यूलियांग शेंग नाम की एक स्टार्टअप जो DUV प्रोटोटाइप्स टेस्ट कर रही थी, और SMEE जो 1 दशक से ज्यादा से चाइनीज लिथोग्राफी को क्रैक करने की कोशिश कर रही है और ज्यादातर नाकाम रही है। यानी ये कोई अचानक हुआ ब्रेक थ्रू नहीं है, ये कंसोलिडेशन है। बीजिंग ने एक लंबी नाकामी के बिखरे टुकड़े उठाकर एक छत के नीचे रख दिए। ये सुनने में कम ड्रामेटिक है, लेकिन असल में ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स किसी एक जीनियस पर टिके नहीं होते। दूसरा नंबर 14%। ये इस साल की दूसरी तिमाही में ASML की नेट सिस्टम सेल्स में चाइना का हिस्सा है। उससे पिछली तिमाही में ये 19% था, और 2025 में पूरे साल का आंकड़ा था करीब 33%। इस साल ये 20% के आसपास रहने की उम्मीद है। 33, 19, 14, ये गिरावट पहले से चल रही थी। इसकी ज्यादातर वजह एक्सपोर्ट कंट्रोल्स थे, लेकिन सोमवार की उस खबर ने इतना असर क्यों डाला, ये समझिए। एक्सपोर्ट कंट्रोल एक पॉलिसी है। पॉलिसी हट सकती है, बदल सकती है, किसी बड़े ट्रेड डील में सौदा बन सकती है। हर ASML इन्वेस्टर ये जानता है। उस रिपोर्ट ने इस गिरावट की एक दूसरी वजह जोड़ दी जो किसी नेगोशिएशन से वापस नहीं आती, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि नीदरलैंड्स की सरकार क्या बेचने देती है। सवाल ये है कि चाइना क्या खरीदना चाहता है। और अब वो बात जो इस पूरी कहानी की जड़ है। चाइना को ASML को हराना नहीं है, चाइना को ASML की ज़रूरत खत्म करनी है। आसान भाषा में ये 2 बिल्कुल अलग लक्ष्य हैं। ASML को हराने का मतलब है 20 साल की ऑप्टिक्स, कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सर्विस नेटवर्क और हजारों नाकामियों से सीखी हुई समझ को बराबर करना। ये इस दशक में नहीं होगा। लेकिन चाइना जिन चिप्स को बड़े पैमाने पर बनाता है, गाड़ियों की चिप्स, पावर मैनेजमेंट, मेमोरी, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, डिस्प्ले ड्राइवर्स, यानी वो चिप्स
जो दुनिया की 90% चीज़ों में लगती हैं, उनके लिए ASML की जगह लेना वो बहुत आसान काम है। SMIC या CXMT में लगी हर डोमेस्टिक मशीन ASML की एक ऐसी सेल है जो कभी हुई ही नहीं। टेक्नोलॉजी का फासला पूरा खुला रहता है, लेकिन पैसा बंद हो जाता है। यही असली खतरा है। बेहतर होना नहीं, रिप्लेसमेंट। तीसरा नंबर, 28 नैनोमीटर। इमर्जन DUV एक सिंगल एक्सपोजर में इतना ही छाप सकती है। यही इस मशीन की ईमानदार सच्चाई है। आगे जाया जा सकता है। उसी वेफर को मशीन से कई बार गुजारिए। पैटर्न के ऊपर पैटर्न, इसे मल्टी पैटर्निंग कहते हैं, और आप 7 नैनोमीटर क्लास तक पहुंच सकते हैं। ये थ्योरी नहीं है। SMIC अपनी सबसे एडवांस्ड चिप्स आज इसी तरीके से बनाता है, बिना UUV के। लेकिन हर एक्स्ट्रा पास की कीमत है। हर पास को पिछले पास के साथ इतनी बारीकी से मिलाना पड़ता है कि गलती की गुंजाइश एक वायरस से भी छोटी होती है। यील्ड गिरती है, ज़्यादा वेफर्स बेकार जाते हैं, हर वर्किंग चिप महंगी हो जाती है। और चाइना की अपनी EUV मशीन, जो ये छत हटा सकती थी, अभी प्रोटोटाइप स्टेज पर है। लाइट बना रही है, चिप्स नहीं। सीधी बात यह है, चाइना आज आपकी गाड़ी की चिप्स बड़े पैमाने पर बना सकता है, और AI की चिप्स महंगे तरीके से खराब यील्ड के साथ बना रहा है। दोनों बातें एक साथ सच हैं। ज़्यादातर चैनल्स इनमें से एक उठाकर थंबनेल बना लेते हैं। एक चौथा नंबर भी है, और वो किसी के पास नहीं है, थ्रूपुट। ये मशीन्स 1 घंटे में कितने वेफर्स प्रोसेस करती हैं। अप टाइम, कितने दिन बिना रुके चलती हैं। ओवरले एक्यूरेसी, पूरे प्रोडक्शन रन में कितनी सटीक रहती हैं। यही नंबर तय करते हैं कि मशीन सिर्फ मौजूद है या काम की है, और इनमें से एक भी नंबर पब्लिक नहीं है। सेमी एनालिसिस के एनालिस्ट्स ने ठीक इसी पर उंगली रखी। उनकी लिस्ट, टूल परफॉर्मेंस, मशीन को बड़े पैमाने पर बनाना, पूरे फ्लीट का चलना, आसपास का सप्लायर इकोसिस्टम, और उन ASML मशीन्स के सामने इकोनॉमिक्स, जिनकी कीमत सालों पहले वसूल हो चुकी है। उनका कहना था कि सबसे कम आंका गया हिस्सा है प्रोडक्शन को स्केल करना। एक मशीन बनाना इंजीनियरिंग का सवाल है। 100 मशीन्स बनाना जो सालों तक कस्टमर की फैब में एक जैसा काम करें, स्पेयर पार्ट्स के साथ, सर्विस इंजीनियर्स के साथ, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ, ये इंडस्ट्री का सवाल है। ASML ने दूसरा वाला हल किया है। असली दीवार वही है, और वो फिजिक्स से नहीं बनी। और हाँ, न आइशिंगना ने न बेजिंग ने इसमें से कुछ भी आधिकारिक तौर पर माना है। ASML ने कमेंट करने से मना कर दिया। अब इसे इंडिया के नज़रिए से देखिए, क्योंकि यहाँ एक दिलचस्प बात है। 16 मई 2026 को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच समझौता हुआ, गुजरात में इंडिया की पहली फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब के लिए। और 15 जुलाई को इंडिया ने सेमीकॉन 2.0 का ऐलान किया, 1,27,000 करोड़ रुपए से ऊपर। यानी असल खेल ये है, एक तरफ चाइना ASML की ज़रूरत खत्म करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया ASML को अपने अंदर बुला रहा है। दो बिल्कुल उल्टी स्ट्रैटेजीज, और अगले 10 साल में पता चलेगा किसने सही चुना। 5 मशीन्स, 14%, 28 नैनोमीटर, और एक नंबर जो किसी के पास नहीं है। हेडलाइंस से छोटी कहानी, लेकिन यूनिट काउंट से कहीं ज़्यादा खतरनाक। लेकिन जिस हफ्ते सब 5 नई मशीन्स देख रहे थे, उसी वक्त SMIC और हुआवे करीब 90 ASML इमर्जन मशीन्स पर AI चिप्स छाप रहे थे। वो मशीन्स जो चाइना ने पूरी तरह कानूनी तरीके से खरीदी थीं, इससे पहले कि किसी को उन पर रोक लगाने का ख्याल आता। 90 मशीन्स, पहले से लगी हुई, पहले से चलती हुई। असली लूपहोल वही है, और अगली वीडियो उसी पर है।